गुड मॉर्निंग। नमस्कार विद्यार्थियों। कल हम भाग संक्रिया का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने दो विधियों का अध्ययन किया, सूत्र निखलम विधि और सूत्र परावर्ती विधि। आज हम उसके आगे भाग संक्रिया में ही सूत्र ध्वजांक विधि का अध्ययन करेंगे। इस विधि से भाग संक्रिया का प्रत्येक प्रश्न बड़ी सरलता से हल किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले हम भाजक को सुविधाजनक दो भागों में विभाजित करेंगे। एक कहलाता है ध्वजांक और एक कहलाता है मुख्यांक। तो जैसे यहाँ मैं ले रहा हूँ एक संख्या, उदाहरण के तौर पर 552 में 23 का भाग देना है, तो यहाँ भाजक का इकाई वाला अंक ध्वजांक कहलाता है। तो यहाँ इकाई युक्त अंक 3 क्या कहलाएगा? ध्वजांक। और शेष बचे हुए अंक क्या कहलाएंगे? मुख्यांक कहलाएंगे। इसमें भी हम भाजक भाग करते समय निर्धारित स्थान को 3 खंडों में विभाजित करेंगे, 2 खड़ी रेखाएं खींचकर। और इसके बाईं ओर से प्रथम खंड में हम ऊपर घातांक स्थान पर तो लिखेंगे ध्वजांक। तो हमने यहाँ ध्वजांक कितना लिया है? 3। और नीचे आधार स्थान पर लिखेंगे मुख्यांक। मुख्यांक कितना है अपना? 2। ध्वजांक में जितने अंक हों, ध्वजांक में जितने अंक हों, भाज्य के उतने ही अंक तृतीय खंड में लिखेंगे। तो ध्वजांक में 1 अंक है, तो भाज्य के दाईं ओर से इकाई युक्त अंक की ओर से 1 अंक तृतीय खंड में रखेंगे और शेष बचे हुए अंक मध्य खंड में रखेंगे। मध्य खंड में लिखे भाज्य के सबसे बाईं ओर के अंक में मुख्यांक का भाग देने पर, बाईं ओर के प्रथम अंक में मुख्यांक का भाग देने पर भागफल का जो प्रथम अंक आएगा, भागफल का जो प्रथम अंक आएगा, उसे क्षैतिज रेखा के नीचे भागफल के निर्धारित स्थान पर यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ हमने और प्राप्त शेष फल को बाईं ओर से दूसरे अंक से पहले, फिर जो शेष फल बचेगा उसको दूसरे अंक से पहले यहाँ लिखेंगे। फिर जो नया भाज्य प्राप्त होगा, उस नए भाज्य से निम्न सूत्र से हम संशोधित भाज्य प्राप्त करेंगे। तो यहाँ मैं आपको संशोधित भाज्य प्राप्त करने का सूत्र बता देता हूँ। तो संशोधित भाज्य कैसे होगा? नया भाज्य माइनस भागफल अंक गुणा ध्वजांक, इसके द्वारा हम संशोधित भाज्य प्राप्त करेंगे। और संशोधित भाज्य में मुख्यांक का फिर भाग देने से पिछली क्रियाओं की पुनरावृत्ति होती है और भाग संक्रिया पूर्ण होती है। तो आइए हम इसको करते हैं हल। कैसे? तो यहाँ हम मुख्यांक का मध्य खंड के बाईं ओर के प्रथम अंक में भाग देते हैं। तो भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो यहाँ हम 5 में, जैसे मैं आपको स्टेप वाइज स्टेप समझा रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम 5 में किसका भाग देंगे? मुख्यांक 2 का भाग देंगे। तो भागफल कितना आएगा? यानी कितनी बार भाग गया? 2 बार। तो भागफल हुआ 2। तो शेष कितना बचा? यानी 2 दूनी 4, 5 में 4 गया, तो शेष कितना बचा? 1। तो भागफल को तो लिखेंगे यहाँ पर और शेषफल को लिखेंगे आगे वाली संख्या से पहले। तो नया भाज्य, अब दूसरा स्टेप लिखूंगा मैं यहाँ। नया भाज्य क्या प्राप्त हुआ? नया भाज्य प्राप्त हुआ हमें 15 हो गया। 15। अब हम क्या करेंगे? इसका संशोधित भाज्य करेंगे। तो संशोधित भाज्य, अभी मैंने आपको सूत्र बताया संशोधित भाज्य का। नया भाज्य माइनस, तो नया भाज्य 15
माइनस भागफल, भागफल कितना आया, भागफल आया 2, तो भागफल 2 इंटू दवजांक कितना है 3, तो 2 3 से 15 में से 6 गए तो कितने बचेंगे 9। तो अब हम किस में भाग देंगे, 9 में मुख्यांक 2 का भाग देंगे, तो भागफल कितना आएगा, भागफल आएगा 4, यानी 9 में 2 का भाग 4 बार गया, 2 चौके 8, तो शेष कितना बचा 1। अब ये हमने 9 में 2 का भाग 4 बार दिया, तो ये भागफल के स्थान पर यहाँ लिखेंगे 4, शेष पर जो हमारे पास 1 बचा इसको आगे वाली संख्या से पहले लिखेंगे यहाँ पर। तो नया भाज्य क्या प्राप्त हुआ हमें, नया भाज्य प्राप्त हुआ 12, तो इसको यहाँ लिखेंगे नया भाज्य, नया भाज्य बराबर 12। अब इसे हम अंतिम संख्या के नीचे तक, यानी अपने अंतिम संख्या आ गई तो यहाँ लिखेंगे नया भाज्य, यानी अंतिम या संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य बराबर अंतिम शेषफल ज्ञात करेंगे, संशोधित भाज्य बराबर अंतिम शेषफल। तो अपना संशोधित भाज्य क्या हो जाएगा 12 माइनस, मैंने सूत्र बताया था नया भाज्य माइनस भागफल अंक, तो नया भाज्य क्या है 4, ये भागफल अंक क्या है 4 गुणा, और मुख्यांक है ये दवजांक है 3, भागफल इंटू दवजांक, तो शेषफल कितना आया 0, तो यहाँ शेषफल लिखेंगे 0। इस प्रकार आपकी यह सूत्र दवजांक विधि से भाग संक्रिया पूर्ण होती है। मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके आगे मैं आपको दवजांक विधि से ही एक उदाहरण और समझाता हूँ, तो ध्यान दीजिए। तो यहाँ दूसरा उदाहरण लिया है मैंने 92,358 में 151 का भाग देना है दवजांक विधि के द्वारा। तो सबसे पहले हम भाजक 151 में दवजांक और मुख्यांक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ दवजांक तो इकाई युक्त अंक कितना होगा 1, ये इकाई युक्त अंक 1 तो क्या हो जाएगा दवजांक, और शेष बचे हुए अंक मुख्यांक, तो यहाँ मुख्यांक कितना हो जाएगा 15। अब हम निर्धारित स्थान को 2 खड़ी रेखाएं खींचकर 3 खंडों में विभाजित करेंगे, और दवजांक में जितने अंक उतने ही अंक भाज्य के तृतीय खंड में रखेंगे। तो यहाँ तृतीय खंड में भाज्य के इकाई अंक की ओर से 1 अंक रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 8, और शेष बचे हुए अंक मध्य खंड में रखेंगे। तो 9, 2, 3 और 5 इसको मध्य खंड में रखेंगे, और यहाँ प्रथम खंड में घातांक स्थान पर तो दवजांक और आधार स्थान पर मुख्यांक लिखेंगे। ये तो हो गया आपका दवजांक, और ये हो गया मुख्यांक, नीचे मुख्यांक लिखेंगे। अब हम सबसे पहले मुख्यांक का मध्य खंड में लिखी संख्याओं में बाईं ओर से भाग देंगे। तो सबसे पहले हम 92 में 15 का भाग देंगे। तो 92 भाग 15, तो भागफल कितना आएगा 92 में 15 का भाग कितनी बार जाएगा, भागफल 6 बार, 15 का फाड़ा 6 बार बोलेंगे तो 15 6 90,
तो शेष कितना बचेगा, 92 में से 90 गए तो शेष बचेगा 2। तो यहाँ भागफल अंक को तो लिखेंगे यहाँ पर, और शेष बच गया 2, उसको लिखेंगे आगे वाली संख्या से पहले। तो नया भाज्य क्या प्राप्त हो जाएगा, नया भाज्य बराबर कितना प्राप्त हुआ, 22। सॉरी, हमने 92 में भाग दिया है तो 3 से पहले लिखेंगे 2 को, तो नया भाज्य में प्राप्त होगा 23। नया भाज्य कितना प्राप्त होगा, 23, क्योंकि हमने 92 में भाग दिया था, 9 में नहीं दिया था। तो नया भाज्य प्राप्त हुआ 23। अब इसका संशोधित भाज्य ज्ञात करेंगे। संशोधित भाज्य मैंने आपको सूत्र बताया था, नया भाज्य माइनस भागफल अंक इंटू ध्रुवजांक। तो 23 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17। तो अब हम 17 में भाग देंगे 15 का, 17 भाग 15 तो कितनी बार जाएगा भागफल अंक आएगा बराबर 1। 17 में 15 का भाग है 1 बार, तो शेष कितना बचा, 2। तो भागफल अंक को लिखेंगे यहाँ पर, और शेष जो 2 बचा था उसको लिखेंगे 5 से पहले। तो नया भाज्य क्या प्राप्त हुआ, नया भाज्य बराबर 25। नया भाज्य प्राप्त हुआ 25। अब इसका संशोधित भाज्य ज्ञात करेंगे। संशोधित भाज्य बराबर 25 माइनस भागफल अंक 1 इंटू ध्रुवजांक 1 बराबर 1 एकम 1। 25 में से 1 गया तो 24। 24 में भाग देना है हमें, तो 24 में 15 का भाग कितने बार जाएगा, भागफल अंक वही 1 ही आएगा। 24 में 15 का भाग 1 बार गया, तो शेष कितना बचा, शेष बराबर 9 बचेगा। तो भागफल अंक तो लिखेंगे इसके निर्धारित स्थान पर यहाँ पर, और शेष फल बचा 9, इसको लिखेंगे यहाँ 8 से पहले। तो नया भाज्य प्राप्त हुआ, नया भाज्य बराबर कितना प्राप्त हुआ, 98। तो यहाँ लिखेंगे 98। अब हम अंतिम संख्या तक पहुंच गए हैं, तो इसका संशोधित भाज्य अथवा अंतिम शेषफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे संशोधित भाज्य अथवा अंतिम शेषफल। अंतिम शेषफल, संशोधित भाज्य तो अंतिम शेषफल लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 98 माइनस भागफल आया था 1 और ध्रुवजांक भी कितना है 1, तो 98 माइनस 1 एकम 1 बराबर 97। तो अंतिम शेषफल कितना बच गया, 97। तो शेषफल को लिखेंगे यहाँ पर, ये हो गया शेषफल। तो भागफल तो आ गया 111, ये 411, भागफल तो आ गया 411, शेषफल कितना आ गया 97। इस प्रकार ध्रुवजांक विधि से हमने 2 उदाहरण समझे। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा अच्छे से। आप इसके घर पे कुछ और उदाहरण या क्वेश्चंस किताब से निकाल के प्रैक्टिस करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ग संक्रिया और घन संक्रिया लेंगे। धन्यवाद। अब इसे हम अंतिम संख्या के नीचे तक, यानी अपने अंतिम संख्या आ गई तो यहाँ लिखेंगे नया भाज्य, यानी अंतिम या संशोधित भाज्य।
संशोधित भाज्य बराबर अंतिम शेषफल ज्ञात करेंगे। संशोधित भाज्य बराबर अंतिम शेषफल। तो अपना संशोधित भाज्य क्या हो जाएगा, 12 माइनस, मैंने सूत्र बताया था, नया भाज्य माइनस भागफल अंक। तो नया भाज्य क्या है, 4, ये भागफल अंक क्या है 4 गुणा, और मुख्यांक है ये दवजांक है 3, भागफल इंटू दवजांक। तो शेषफल कितना आया 0, तो यहाँ शेषफल लिखेंगे 0। इस प्रकार आपकी यह सूत्र दवजांक विधि से भाग संक्रिया पूर्ण होती है। मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके आगे मैं आपको दवजांक विधि से ही एक उदाहरण और समझाता हूँ, तो ध्यान दीजिए। तो यहाँ दूसरा उदाहरण लिया है मैंने, 92,358 में 151 का भाग देना है दवजांक विधि के द्वारा। तो सबसे पहले हम भाजक 151 में दवजांक और मुख्यांक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ दवजांक तो इकाई युक्त अंक कितना होगा 1, ये इकाई युक्त अंक 1 तो क्या हो जाएगा दवजांक, और शेष बचे हुए अंक मुख्यांक। तो यहाँ मुख्यांक कितना हो जाएगा 15। अब हम निर्धारित स्थान को 2 खड़ी रेखाएं खींचकर 3 खंडों में विभाजित करेंगे, और दवजांक में जितने अंक उतने ही अंक भाज्य के तृतीय खंड में रखेंगे। तो यहाँ तृतीय खंड में भाज्य के इकाई अंक की ओर से 1 अंक रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 8, और शेष बचे हुए अंक मध्य खंड में रखेंगे। तो 9, 2, 3 और 5 इसको मध्य खंड में रखेंगे। और यहाँ प्रथम खंड में घातांक स्थान पर तो दवजांक और आधार स्थान पर मुख्यांक लिखेंगे। ये तो हो गया आपका दवजांक, और ये हो गया मुख्यांक, नीचे मुख्यांक लिखेंगे। अब हम सबसे पहले मुख्यांक का मध्य खंड में लिखी संख्याओं में बाईं ओर से भाग देंगे। तो सबसे पहले हम 92 में 15 का भाग देंगे। तो 92 भाग 15, तो भागफल कितना आएगा 92 में 15 का भाग कितनी बार जाएगा, भागफल 6 बार, 15 का फाड़ा 6 बार बोलेंगे, तो 15 छगी 90। तो शेष कितना बचेगा, 92 में से 90 गए तो शेष बचेगा 2। तो यहाँ भागफल अंक को तो लिखेंगे यहाँ पर, और शेष बच गया 2 उसको लिखेंगे आगे वाली संख्या से पहले। तो नया भाज्य क्या प्राप्त हो जाएगा, नया भाज्य बराबर कितना प्राप्त हुआ 22। सॉरी, हमने 92 में भाग दिया है, तो 3 से पहले लिखेंगे 2 को। तो नया भाज्य में प्राप्त होगा 23। नया भाज्य कितना प्राप्त होगा 23, क्योंकि हमने 92 में भाग दिया था, 9 में नहीं दिया था। तो नया भाज्य प्राप्त हुआ 23। अब इसका संशोधित भाज्य ज्ञात करेंगे। संशोधित भाज्य मैंने आपको सूत्र बताया था, नया भाज्य माइनस भागफल अंक इंटू दवजांक। तो 23 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 17। तो अब हम 17 में भाग देंगे 15 का, 17 भाग 15, तो कितने बार जाएगा भागफल अंक आएगा
बराबर 1। 17 में 15 का भाग है एक बार, तो शेष कितना बचा 2। तो भागफल अंक को लिखेंगे यहाँ पर और शेष जो 2 बचा था उसको लिखेंगे 5 से पहले। तो नया भाज्य क्या प्राप्त हुआ, नया भाज्य बराबर 25। नया भाज्य प्राप्त हुआ 25। अब इसका संशोधित भाज्य ज्ञात करेंगे। संशोधित भाज्य बराबर 25 माइनस भागफल अंक 1 इंटू दवजांक 1 बराबर 1 एकम 1। 25 में से 1 गया तो 24। 24 में भाग देना है हमें, तो 24 में 15 का भाग कितने बार जाएगा, भागफल अंक वही 1 ही आएगा। 24 में 15 का भाग 1 बार गया, तो शेष कितना बचा, शेष बराबर 9 बचेगा। तो भागफल अंक तो लिखेंगे इसके निर्धारित स्थान पर यहाँ पर, और शेष फल बचा 9, इसको लिखेंगे यहाँ 8 से पहले। तो नया भाज्य प्राप्त हुआ, नया भाज्य बराबर कितना प्राप्त हुआ 98। तो यहाँ लिखेंगे 98। अब हम अंतिम संख्या तक पहुंच गए हैं, तो इसका संशोधित भाज्य अथवा अंतिम शेषफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे संशोधित भाज्य अथवा अंतिम शेषफल। अंतिम शेषफल, संशोधित भाज्य तो अंतिम शेषफल लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 98 माइनस भागफल आया था 1 और दवजांक भी कितना है 1, तो 98 माइनस 1 एकम 1 बराबर 97। तो अंतिम शेषफल कितना बच गया 97। तो शेषफल को लिखेंगे यहाँ पर, ये हो गया शेषफल। तो भागफल तो आ गया 111, ये 411, भागफल तो आ गया 411, शेषफल कितना आ गया 97। इस प्रकार दवजांक विधि से हमने 2 उदाहरण समझे। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा अच्छे से। आप इसके घर पे कुछ और उदाहरण या क्वेश्चंस किताब से निकाल के प्रैक्टिस करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ग संक्रिया और घन संक्रिया लेंगे। धन्यवाद।